हेलो एवरीवन। हमने लॉजिक चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया है। इसमें हमने अभी तक क्या क्या देखा है, तो लॉजिक क्यों यूज करते, लॉजिक में स्टेटमेंट क्या चीज होती है, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड होता है या सिंपल होता है, सिंपल को कंपाउंड बनाने के लिए जिन फ्रेजेस का यूज करते हैं उनको हम कनेक्टिव्स कहते हैं। फिर हमने देखे कनेक्टिव्स देख लिया, एंड और इम्प्लाइज, टू वे इम्प्लाइज, एंड मतलब कंजंक्शन, और मतलब डिसजंक्शन, वन वे इम्प्लीकेशन मतलब कंडीशनल, टू वे इम्प्लीकेशन मतलब बाई कंडीशनल, और निगेशन मतलब नॉट। उसके बाद हमने हर एक के लिए ट्रुथ टेबल भी देख लिया। ट्रुथ वैल्यू कंपाउंड स्टेटमेंट की कैसे निकालते हैं ये भी हमने पिछले वीडियो में देख लिया। अब थोड़ा हम और आगे बढ़ रहे हैं। पिछले एग्जाम वीडियो में हमने ये भी देखा था कि टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स में कि कंपाउंड स्टेटमेंट की अगर हमारी ट्रूथ वैल्यू सारी की सारी एक जैसी आ गई, मतलब सारी ट्रूथ है, ट्रू वैल्यूज है, तो ऐसे जो स्टेटमेंट रहते हैं उसको हम टॉटोलॉजी कहते हैं। अगर सारी ट्रूथ वैल्यूज नेगेटिव है किसी सेंटेंस की, फॉल्स है, एफ है ट्रूथ वैल्यू, तो उसको हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। लेकिन अगर वो कभी ट्रू है कभी फॉल्स है, तो ऐसा जो स्टेटमेंट रहेगा उसको हम कहते हैं कंटिंजेंसी। अब थोड़ा सा आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो इसमें हम क्या देखने वाले, कुछ स्पेशल चीजें हैं और जिसको हम कहने वाले हैं क्वांटिफायर्स। ओके, इसको हम क्या कहने वाले, क्वांटिफायर्स। अभी क्वांटिफायर्स क्या करने वाले हैं, और ये क्वांटिफायर्स और ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्वांटिफायर्स यूज होते हैं जिन उनको हम कहते हैं क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। अब एक्चुअली ये हम मैथमेटिक्स में है इसीलिए ये क्वांटिफायर्स आने वाले हैं। ओके, अब ये क्वांटिफायर्स जो है वो दो टाइप के हैं। ये सिंबल है हमारा फर्स्ट क्वांटिफायर का, और ये सिंबल है दूसरे क्वांटिफायर का। ये जो उल्टा ई लिखा हुआ है इसका नाम है देयर एग्जिस्ट, और ये जो उल्टा ए बना हुआ है इसका नाम है फॉर एवरी। अब ये जो है ये सिंबल जिस किसी भी स्टेटमेंट में रहेगा उस स्टेटमेंट को हम बोलेंगे कि ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है। जिसमें ये वाला सिंबल रहेगा उसको भी हम कहेंगे कि ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है। और देयर एग्जिस्ट को ही हम सिंबॉलिक लैंग्वेज में इस तरह से लिखेंगे। जब भी मैथ्स में फॉर एवरी लिखना है तो हम इस सिंबल का यूज करने वाले हैं, और जिस स्टेटमेंट में ये दोनों आएंगे उनको हम कहने वाले हैं क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। सो अभी आपने ये समझा कि हम स्टेटमेंट्स में आगे जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स आएंगे उनमें हम क्वांटिफायर्स यूज करने वाले हैं, और दो क्वांटिफायर से, फर्स्ट है देयर एग्जिस्ट और दूसरा है फॉर एवरी। ओके, लाइक थोड़ा सा हम एग्जांपल्स देखिए। फर्स्ट वाला जो है देयर एग्जिस्ट उसको समझते हैं। आई एम गिविंग एन एग्जांपल, लाइक सपोज देयर एग्जिस्ट अ positive natural number in whole number in set of whole numbers. There exists a positive natural number in set of whole number. Okay, अब इसका मतलब समझते हैं ये क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट, कि there exists a positive natural number। क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर में पॉजिटिव नेचुरल नंबर होता है होल नंबर्स में? होल नंबर्स का सेट क्या होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। क्या इसके अंदर कोई नेचुरल नंबर होता है? हाँ, ये तो बहुत सारे हैं। हमने तो एक ही बात की, तो हम इसमें एक काम कर देते हैं, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट डाल देते हैं हम, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉजिटिव नेचुरल नंबर इन अ सेट ऑफ होल नंबर्स। तो ये बिल्कुल सही है। ओके, अब ध्यान देंगे, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट लिखा हमने, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉजिटिव नेचुरल नंबर। अब अगर हमने नेचुरल लिख लिया तो यहां पॉजिटिव लिखने की भी जरूरत नहीं। ओके, अब नया स्टेटमेंट क्या बन गया, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नेचुरल नंबर
इन अ सेट ऑफ होल नंबर्स। तो ये हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर्स है, इसमें कम से कम एक नेचुरल नंबर तो एग्जिस्ट होता है ना। हाँ बहुत सारे 1 2 3 4 बहुत सारे, लेकिन कम से कम एक एग्जिस्ट होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है। ओके, तो ये इस तरह से हमने स्टेटमेंट लिख लिया। अब एक मिनट बेसिक बात करते हैं। मैं आई राइट इट, रीराइट इट, देयर exist at least one natural number in a set of whole numbers. I have rewritten this. Okay, there exists at least one natural number in a set of whole numbers. Now क्या ये स्टेटमेंट है क्या? अब स्टेटमेंट का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है। हमने ये डिक्लेयर कर दिया कि भैया ये जो देयर एग्जिस्ट कम से कम एक नेचुरल नंबर तो भी सेट ऑफ होल नंबर्स में है। ओके, तो अब इसका अगर ये स्टेटमेंट है तो इसकी वैल्यू एक तो ट्रू रहेगी या फॉल्स रहेगी। हमने स्टेटमेंट मिल लिया ना। और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हम जो चीज पढ़ रहे हैं क्वांटिफायर्स, ये जो दो वर्ड्स है इस स्टेटमेंट में आ गए, इसका मतलब ये एक क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है। इट इज अ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। चलो फाइन, इसके आगे ऊपर बढ़ते हैं। नाउ ये जो एक क्वांटिफाइड स्टेटमेंट तो है, परफेक्ट है। अब इसके हम ट्रुथ वैल्यू की बात करते हैं। स्टेटमेंट बना दिया, इसके ट्रुथ वैल्यू की बात करते हैं। नेचुरल होल नंबर्स में क्या कम से कम एक नेचुरल नंबर है? हाँ है। कम से कम एक है क्या? हाँ बहुत सारे है, लेकिन कम से कम एक है क्या? हाँ है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है और इसका ट्रुथ वैल्यू टी बन जाएगा। ओके, तो अभी हमने देयर एग्जिस्ट जो फ्रेज है, ये जो क्वांटिफायर है, स्टेटमेंट में कैसे यूज करते हैं हमने ये देख लिया। अब एक काम करते हैं, हम दूसरा वाला भी लेंगे, फॉर एवरी। लाइक एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 for every x belongs to set of natural number। अब मैंने इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है, हम इसको भी सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते। ओके, ये जो हमने लिखा है इसको भी सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते। अब ध्यान देंगे तो ये जो है मैथमेटिकल स्टेटमेंट, हमने इसको कैसे लिखा कि x का स्क्वायर है जो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा या इक्वल टू 0 रहेगा। लेकिन ये x कौन है? फॉर एवरी x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर हमने नेचुरल नंबर में से कोई भी नंबर उठाया, फॉर एवरी बोला है, ये जो सिंबल है इसका मतलब क्या है? फॉर एवरी, हर एक एलिमेंट जो नेचुरल नंबर से लेंगे उसका अगर हमने स्क्वायर किया तो हमेशा आंसर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। एक्चुअली अब नेचुरल नंबर्स में तो 0 है ही नहीं ना। नेचुरल नंबर्स में 0 होता है क्या? नहीं होता है। तो इस स्टेटमेंट को तो हम और अच्छे से लिख सकते हैं। अब मैं इसको लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू n। क्योंकि n में कौन है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब मुझे बताइए, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा, पॉजिटिव है। 2 का स्क्वायर लेंगे, पॉजिटिव है। इसका मतलब नेचुरल नंबर के सेट में से कोई भी एलिमेंट लेंगे हम तो हमारा जो आंसर है इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो ये तो हमने, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, तो इसका जो ट्रूथ वैल्यू रहेगा वो टी रहेगा। ओके, और ये जो, क्योंकि दिस इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट और इसमें ये क्वांटिफायर यूज हुआ है, तो ये जो स्टेटमेंट है इसको हम कहेंगे इट इज अ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। और इस क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में हमने सिंबल फॉर एवरी यूज किया है विच इज अ क्वांटिफायर। ओके।